नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमट्यूब टिप्स में। दोस्तों, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम काम कर रहे होते हैं तो एक बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। वो होती है अपनी एक्सेल वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना। अगर आप एक ऐसे पीसी पे काम कर रहे हैं जहां पे एक से ज्यादा यूजर हो, आपको लगता है कि आपके डेटा से कोई छेड़छाड़ कर सकता है या उसमें कोई चेंजेस कर सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे तरीके हैं जिनकी मदद से हम वर्कबुक को लॉक कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर हमको पूरी वर्कबुक लॉक करनी हो। दूसरा, अगर हमको वर्कबुक का स्ट्रक्चर लॉक करना हो। तीसरा, हमको अगर पूरी अपनी स्प्रेडशीट लॉक करनी हो, वर्कशीट लॉक करनी हो। और नेक्स्ट, हमको वर्कशीट के अंदर कुछ सेल को लॉक करना है, सारी सेल्स को नहीं। तो इन सारे तरीकों के बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कंप्लीट वर्कबुक को लॉक करना। कंप्लीट वर्कबुक को लॉक करने से मतलब है कि जैसे ही हम वर्कबुक को ओपन करेंगे, पहले यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा वर्कबुक को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हम जाएंगे सबसे पहले फाइल टैब में। यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक किया, उसके बाद आएंगे सेव एज ऑप्शन में। हम इसको बताएंगे लोकेशन कहाँ पे हमको सेव करना है ये फाइल। अभी जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट में सेव करना चाह रहा हूँ इस फाइल को, प्रैक्टिस वर्कबुक का हमारी जो नाम है। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम टूल्स पे। टूल्स पे यहाँ पे आपको जनरल ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक विंडो आई है जिसमें दो पासवर्ड मांग रहा है ये, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। पासवर्ड टू ओपन का मतलब है हम जैसे वर्कबुक को ओपन करेंगे हमें एक पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, उससे हमारी वर्कबुक ओपन हो जाएगी अगर हम हमें वो पासवर्ड पता है। दूसरा, हमारे पास पासवर्ड टू मॉडिफाई का भी ऑप्शन है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कोई यूजर को आप सिर्फ ओपन करके वर्कबुक दे दो और आप नहीं चाहते हो कि वो उसमें कोई डेटा चेंज करे, वो एक रीड ओनली फाइल की तरह रहे, तो वहां पे आप पासवर्ड टू मॉडिफाई लगा सकते हो और वो पासवर्ड आप यूजर को नहीं बताओगे, सिर्फ ओपन करने का पासवर्ड बताओगे। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरह के पासवर्ड भी आप बना सकते हो, एक वर्कबुक को ओपन करने के लिए और दूसरा आप के जो मैटर है उसमें है वर्कबुक में उसको चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं पासवर्ड टू ओपन डाल देता हूँ, मान लीजिए 123। ठीक है, और पासवर्ड टू मॉडिफाई डाल देता हूँ ABC। ओके, अब ये रिकन्फर्म करने के लिए मांगेगा। सबसे पहले पासवर्ड टू ओपन का रिकन्फर्म करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 123। ठीक है, फिर उसके बाद पासवर्ड टू मॉडिफाई के लिए वापस कंफर्म करने के लिए मांगेगा जो कि हमने डाला है ABC। करते हैं ओके। अब यहाँ पे हम सेट को कर लेंगे सेव। ठीक है, अब हम इस सेट को कर देते हैं क्लोज। आते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पे हमने सेव किया है, हमारी प्रैक्टिस शीट है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे ये शीट प्रोटेक्टेड है और यहाँ पे हमारा ये मांग रहा है पासवर्ड ओपन करने के लिए, जो कि मैंने 123 डाला था। 123 डालेंगे ओके। अभी देखिए, अब ये क्या पूछ रहा है कि आप इसको किस तरह दे, अगर आपके पास पासवर्ड टू मॉडिफाई है वो हम डाल देंगे तो हम इस सीट में चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको एज ए रीड ओनली देख सकते हैं, मतलब सिर्फ इसमें हम देखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। मैं अगर पासवर्ड टू मॉडिफाई डाल देता हूँ ABC, तो हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया, ओके करता हूँ और ये फाइल हमारी खुल गई। तो इस तरह से हम एक वर्कबुक को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दो अलग अलग तरीकों से। एक तो हम पासवर्ड डाल सकते हैं ओपन करने के लिए और दूसरा पासवर्ड डाल सकते हैं मॉडिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम सीख लेते हैं वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। वर्कबुक के स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है हमारे पास यहाँ जो शीट्स हैं इनके नाम, हम एक्स्ट्रा शीट ऐड कर सकते हैं कि नहीं, शीट डिलीट कर सकते हैं कि नहीं, ये सारा कुछ वर्कबुक के स्ट्रक्चर में आता है। हम इसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। रिव्यू टैब के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक का, इसमें क्लिक करेंगे तो हमें पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं 123। ओके, रिकन्फर्म कर देते हैं 123। ओके, अब हमारी वर्कबुक का स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड है। अगर हम शीट पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं किसी भी शीट पे, देखिए काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे हाइड हो चुके हैं, डिलीट, रीनेम, हाइड, अनहाइड, ये सारे अभी जो ऑप्शन है अभी हमको नहीं मिलेंगे। इस तरह से हम वर्कबुक के स्ट्रक्चर को
प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट करना। अब मान लीजिए हमने किसी को डेटा एंट्री के लिए अपनी एक्सेल शीट शेयर की है और हम चाहते हैं कि वो कुछ ही शीट्स में डेटा इंटर करे या उसमें इंटर डेटा को मॉडिफाई कर पाए। तो हम उसके अलावा बाकी शीट्स को प्रोटेक्ट कर देंगे और जिसमें हम चाहते हैं कि वो डेटा मॉडिफाई करे यूजर या तो उसमें चेंजेस कर पाए, उसको हम अनप्रोटेक्टेड रहने देंगे। तो जब किसी एक शीट को प्रोटेक्ट करना होता है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जिस भी शीट को हमें प्रोटेक्ट करना होता है उस शीट पे चले जाएंगे स्प्रेडशीट में। जैसे कि मुझे ये जो रिजल्ट शीट है मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, मैं ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ हूँ। इसके बाद हम जाएंगे रिव्यू टैब के अंदर, प्रोटेक्ट ग्रुप में यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिलेगा जिस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है पासवर्ड, पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। हम यहाँ पे पासवर्ड रख देते हैं 123। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमसे पूछ रहा है, अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू। अब हम ये यहाँ पे बताएंगे एक्सेल को कि ये यूजर को क्या क्या चीज अलाउ कर सकता है जब हम शीट को प्रोटेक्टेड रखेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन पहले से चेक्ड है बाय डिफॉल्ट। पहला है सेलेक्ट लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल। मतलब कि अगर हमने शीट प्रोटेक्टेड रखी है तो उसमें यूजर सिर्फ दो चीजें कर सकता है। उसके अलावा भी अगर हम कोई इसको परमिशन देना चाहते हैं, यूजर को अलाउ करना चाहते हैं, तो उसको हम चेक कर देंगे। जैसे कि फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रोज, काफी सारे ऑप्शन है। इसमें से जिन भी ऑप्शन को हम चेक कर देंगे तो यूजर अगर शीट प्रोटेक्टेड है तब भी वो ऑप्शन वहां पे उसको मिल जाएंगे, वो चेंजेस कर सकता है। हम फिलहाल इन्हीं दो ऑप्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड मांग रहा है, हम वापस इसको टाइप करते हैं 123 एंड ओके। अब हमारी जो वर्कशीट है प्रोटेक्टेड हो गई है। अगर हम इसमें कहीं भी कोई चेंजेस करते हैं तो ये हमें अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे वार्निंग आ रही, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट। ठीक है, इसमें चेंज करने के लिए पहले इसको अनप्रोटेक्ट करना। अनप्रोटेक्ट करने के लिए वापस हम यहीं पे आएंगे, रिव्यू टैब के अंदर टेक्स्ट शीट में अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन होगा, इसमें पासवर्ड डालेंगे 123 जो कि हमारा पासवर्ड था, ओके कर देंगे और हमारी शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक के सबसे मेन पार्ट की तरफ, जो है सेल को प्रोटेक्ट करना। अब मान लीजिए हमें यूजर को अपनी वर्कशीट देनी है डेटा एंट्री के लिए और मैं चाहता हूं कि शीट की कुछ सेल ही मैं उनको अलाउ करूं जिसमें वो डेटा भर सके, डेटा चेंज कर सकें, और कुछ सेल को मैं प्रोटेक्टेड रखूं जिनमें कि वो डेटा चेंज और मॉडिफाई ना कर सके। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन होता है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सेल प्रोटेक्शन का एक हम बेसिक फंडा जान लेते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे आने वाली सारी प्रोसेस जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सेल प्रोटेक्शन के लिए आप बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। वो होता है दोस्तों सेल की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। दोस्तों जिन सेल को हमें अनलॉक रखना है जब हम किसी को डेटा एडिट करने के लिए दे और उसके अलावा बाकी सेल को अगर हमें लॉक रखना है, तो सबसे पहले जिनको हमें अनलॉक रखना है उन सेल का हमें प्रोटेक्शन स्टेटस चेंज करना होता है। वो कैसे करते हैं, अब देखिए जैसे मैंने एक ये रेंज सेलेक्ट कर ली है, अब मुझे इसका स्टेटस चेंज करना है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा फॉर्मेट विंडो पे। अब फॉर्मेट विंडो ओपन कैसे होती है, होम टैब में आप फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं इनके नीचे देखिए यहाँ पे लॉन्चर बटन दी हुई है, इनमें से किसी भी एक लॉन्चर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके यहाँ पे हमें सबसे लास्ट ग्रुप प्रोटेक्शन में जाना है। इसका एक शॉर्टकट भी है, आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+1, तो ये फॉर्मेट विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। प्रोटेक्शन में आएंगे और यहाँ पे अभी देखिए हमने अगर सेल सेलेक्ट कर रखी है कोई भी, उसका स्टेटस यहाँ पे दिखाता है। हमने जैसे यहाँ पे दो सेल सेलेक्ट कर रखी है तो इसका स्टेटस यहाँ पे लॉक्ड दिखा रहा है। ठीक है, आप जिन भी सेल को सेलेक्ट करेंगे उनका स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा। हम इसको यहाँ अगर अनचेक कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। अभी सेल के लॉक्ड या अनलॉक्ड स्टेटस से सेल में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जब तक कि हम शीट को प्रोटेक्ट नहीं कर देते। इसका मतलब ये है
कि अगर हमने सेल को यहाँ पे अनलॉक कर रखा है, उसके बाद हम रिव्यू में जाके यहाँ पे हम जब शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये उन्हीं सेल्स को प्रोटेक्ट करता है शीट के अंदर जो जो सेल लॉक्ड है। दोस्तों ये बेसिक फंडा है, जरूर समझिए। एक्सेल उन्हीं सेल को लॉक करेगा जब हम शीट को प्रोटेक्ट करेंगे जिनका प्रोटेक्शन स्टेटस लॉक्ड है। अगर हमने वहां पे प्रोटेक्शन स्टेटस चेंज कर दिया है, अनलॉक्ड कर दिया है, ठीक है, ऑप्शन को हमने चेंज कर दिया है, कहाँ पे, यहाँ पे अगर हमने इसको अनचेक कर दिया है और उसके बाद हम शीट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे पासवर्ड डाल के, तो जिन भी सेल को सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे अनचेक किया है वो सेल लॉक नहीं होगी, वहां हम डेटा भर सकते हैं। तो दोस्तों इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम सेल्फ प्रोटेक्शन के दो अलग अलग प्रोसेस जानने वाले हैं। पहले तरीके से हम कैसे सेल को लॉक करेंगे, तो उसके लिए हमें जहां पे भी जिन सेल को हमें छोड़ना है कि ये सेल हमारी लॉक नहीं करनी है, सबसे पहले उनको सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में आएंगे, हमारी फॉर्मेट विंडो ओपन हो जाएगी, या तो आप कंट्रोल 1 से भी इसको ओपन कर सकते हैं। और इनका स्टेटस यहाँ पे मैं अनचेक कर देता हूँ और करूँगा ओके। अब उसके बाद आऊँगा रिव्यू टैब में, प्रोटेक्ट शीट में, मैं क्लिक करूँगा और मैं पासवर्ड डालूंगा 123, ओके 123, ओके। अब हमारी ये शीट प्रोटेक्ट हो गई है। जिन सेल को सेलेक्ट करके हमने लॉक स्टेटस चेंज किया है वहां पे हम डेटा इंटर कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, अब मैं यहाँ इंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें अलाउ नहीं कर रहा है, पर अगर मैं यहीं पे इंटर करके कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये मुझे अलाउ कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। जिस भी सेल को हमें अनलॉक करके छोड़ना है उसको सेलेक्ट करके उसका लॉक स्टेटस चेंज करेंगे और शीट को प्रोटेक्ट कर देंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे तरीके की तरफ। दूसरे तरीके में हमें जिन सेल्स में डेटा एंटर करना है हम उनका लॉक स्टेटस चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि हमें इन सेल्स में डेटा एंटर करना है तो हम अभी देख लेते हैं फॉर्मेट सेल में जाके। यहाँ देखिए ऑलरेडी लॉक्ड है बाय डिफॉल्ट, हम इनको लॉक्ड ही रहने देंगे। अभी हम इसमें करने क्या वाले हैं, जिन सेल में हमें डेटा एंटर करना है हम उस पर्टिकुलर रेंज में अलग पासवर्ड लगाएंगे और पूरी शीट में एक अलग पासवर्ड लगाएंगे और उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अलाउ एडिट रेंज में, रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट ग्रुप में यहाँ पे अलाउ एडिट रेंज है, इसमें क्लिक करेंगे। अब इसमें हम न्यू पे क्लिक करेंगे, इसका नाम रेंज 1 आ रहा है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे रिफर्स टू सेल, जिन सेल को हमें यहाँ पे पासवर्ड देना वो सेलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ पे डेटा एंटर करना है, हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका पासवर्ड देना, मैं दे रहा हूँ 123, क्लिक करेंगे ओके, कंफर्म करेंगे 123, ओके। उसके बाद यहाँ पे अब हमने एक बार इसमें पासवर्ड डाल दिया, अब उसके बाद हमें पूरी शीट को भी प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे अभी आपके पास ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट शीट का, यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं या तो आप वापस रिव्यू टैब में जाके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओके क्लिक करता हूँ और रिव्यू टैब के अंदर मैं यहाँ शीट को प्रोटेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ ABC, ABC। अब हमारी ये शीट भी प्रोटेक्टेड है और ये रेंज भी प्रोटेक्टेड है। शीट का अलग पासवर्ड है और इस रेंज का अलग पासवर्ड। अगर मैं शीट में कहीं डेटा एंटर करता हूँ तो ये अलाउ नहीं करेगा। और जहाँ पे रेंज को हमने प्रोटेक्ट किया, यहाँ पे जब कोई डेटा एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। अगर मैं ये पासवर्ड डाल दूँ जो कि 123 है, तो अब ये मुझे अलाउ कर देगा यहाँ पे डेटा इंटर करने के लिए। अब मैं कहीं भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो दोस्तों अभी तक हमने अपनी वर्कबुक, स्प्रेडशीट और सेल को प्रोटेक्ट करने के कई सारे तरीके सीख लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।